हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हरीश और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल्स इंक्रीज़ कैसे की जा सकती है आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। ठीक है, तो अभी मैं आपको 5 टिप्स देने जा रहा हूँ जिसको समझने के बाद या जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आई होप कि आपके कंपनी के अंदर प्रोडक्ट या सर्विसेज की सेल्स ज़रूर इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 है सेल्फ एवोल्यूशन ऑफ योर सेल्स स्किल्स। ओके, एक्चुअली होता क्या है, काफ़ी बार आपके पास में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जो कि आपके लिए सेल्स कर रहे हैं, या फिर अगर आप खुद भी अपने लिए सेल्स कर रहे हैं आपकी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, तो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, खुद के बारे में सेल्फ एवेल्यूएट नहीं करते हैं और जब सेल्स करना स्टार्ट करते हैं और रिज़ल्ट नहीं आते हैं तो कुछ समय बाद उनके मैनेजर्स या बॉस उनको बुला के ज़रूर कहते हैं कि भाई आप अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करिए, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस समय होता क्या है, एक्चुअल में एम्प्लॉयज़ अपना सेल्फ एवेल्यूशन करने के बजाय एम्प्लॉयर को ये बताना स्टार्ट कर देते हैं कि सर प्रॉब्लम्स मेरे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम्स किसी और जगह पे हैं। जैसे कि एग्जांपल कि सर जो प्रोडक्ट है ना वो अपना बहुत महंगा है, मार्केट में ये चीज़ बिक नहीं पा रही है, तो इसलिए मैं सेल्स नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है सेल्स करना। कंपटीशन में जो कंपनीज है वो बहुत सस्ता बेच रही हैं। या फिर वो कहते हैं कि सर आपने मुझे जो एरिया दिया था वो एरिया के अंदर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सर्विसेज की डिमांड ही नहीं है, कोई डिमांड नहीं कर रहा है, या फिर हम समझाते भी हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके की बातें अगर एम्प्लॉयज़ करते हैं तो आपको भी लगता है कि हाँ, या हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट सही नहीं है, या हो सकता है कि जो एरिया है वो उसमें काम नहीं करता है। जबकि कई बार क्या होता है, ये चीज़ें एक्सक्यूज़ेस होती हैं, जनरल एक्सक्यूज़ेस होते हैं कि एम्प्लॉयज़ एक्चुअल में परफॉर्म कर नहीं पा रहे होते हैं और अपना सेल्फ एवेल्यूशन करते भी नहीं है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है। बिकॉज़ कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ तो परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो वो एक्सक्यूज़ेस ढूंढते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है सेल्फ एवेल्यूशन ऑफ योर स्किल्स। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी सेल्स अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, या आपका कोई एम्प्लॉय है वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, या ज़्यादा प्रोडक्ट ज़्यादा सर्विसेज नहीं बेच पा रहा है, या वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उसका जो सेल्स पिच है वो कैसे बात करता है कस्टमर से, कैसे मिलता है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझता है कि नहीं समझता है, क्लाइंट को अच्छे से समझा पा रहा है कि नहीं समझा पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको सेल्फ एवेल्यूएट करके हम लोग हमारी एक्चुअली प्रॉब्लम पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर खुद के अंदर क्या प्रॉब्लम है, या फिर हम क्यों सेल्स क्लोज़ नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा सेल्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन या फिर कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ समझाए कि आप अपने आप को सेल्फ एवेल्यूएट करिए और थोड़ा सा टाइम लीजिए अपने ऊपर और फिर वापस से रीस्टार्ट करिए अपने सेल्स पिच को। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि अगर अपन खुद की खामियां ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो ज़रूर हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अपने सेल्स पिच में, या फिर अपने बात करने के तरीके में, या फिर अपने काम करने के तरीके में मिल ही जाएंगी, जिसको ठीक करने से हमारी सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो सकती है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ यू हैव टू गेट फुल नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। ओके, इसमें होता क्या है, एक्चुअली जनरली होता क्या है, कई बार ये जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा फ्रेशर्स के ऊपर अप्लाई होता है। जो फ्रेशर एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सेल्स के अंदर अपना करियर अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर स्टार्ट करते हैं, और इनिशियल लेवल पे उनको कई बार प्रॉब्लम्स फेस होती हैं और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, बार बार अपने मैनेजर के पास जाते हैं या फिर अपने सीनियर के पास जाते हैं चीज़ों को पूछने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर खास ध्यान देता है अगर फ्रेशर एम्प्लॉय, तो उसको सेल्स करने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। होता क्या है, आप जब कंपनी नए नए ज्वाइन कर रहे होते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में नया नया जान रहे होते हैं और आपके पास अगर उसकी पूरी नॉलेज नहीं है, तो होगा क्या, आप जब क्लाइंट के पास जाएंगे या क्लाइंट को फ़ोन पे उसके बारे में बता रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं बीच में आप अटकेंगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि कस्टमर आपसे क्वेरीज़ करेगा, क्वेश्चंस करेगा, और आपके पास अगर उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं है प्रॉपर, तो आपका कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। बिकॉज़ वो उसको ऐसा लगेगा कि अगर ये पर्सन मेरी क्वेरी सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो मुझे सर्विस कैसे देगा, अगर ये मेरी क्वेरी सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो मुझे ये प्रोडक्ट देने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे देगा, क्योंकि उसको तो नॉलेज ही नहीं है। अगर मुझे कोई चीज़ बता रहा है और मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं प्रोडक्ट क्यों परचेज़ करूँ उस कंपनी से। ठीक है, तो एज अ फ्रेशर, एज अ सेल्स एम्प्लॉय, आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने मैनेजर से स्टार्टिंग में अच्छे से बात करें, अपनी रिसर्च पूरी करें, अपना होमवर्क पूरा करें,
कस्टमर से बात करने से पहले आप उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा इन एंड आउट समझें, या कोई सर्विस अगर आप बेच रहे हैं तो उसके बारे में पूरा इन एंड आउट समझें, और उसके कोई भी क्वेरीज़ आपको लगता है कस्टमर हमारे से ये क्वेरी कर सकता है, वो क्वेरी कर सकता है, वो सारी क्वेरीज़ को समझें। और एक्चुअल आपकी क्वेरीज़ जब सॉल्व हो पाएंगी ज़्यादा अच्छे से जब आप अपनी कंपनी के प्रोसेस के बारे में अच्छे समझ रहे होंगे। क्योंकि आपको अगर प्रोसेस पूरा पता होगा कि हमारा कस्टमर आता है तो उसको हम प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे देते हैं, हमारा प्रोडक्ट कौन से लोग परचेज़ करते हैं, किस कैटेगरी के क्या बोलते हैं कंपनीज़ हमारे से जुड़ी हुई है, कैसे काम करती हैं, हमारी जो सर्विस है उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी हैं, क्या क्या हम काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, चीज़ में ख़राबी आती है तो क्या करते हैं, अगर हमारी चीज़ के अंदर कोई रिन्यूअल्स होते हैं तो हम कैसे उसको सामने वाले को बताते हैं। तो आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में जितना नॉलेज हो सके आप गेन करें। स्टार्टिंग में आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आप अपने कस्टमर से बात कर पाएंगे। और अगर आप कॉन्फिडेंटली कस्टमर से बात कर पाएंगे तो कस्टमर आपसे कम से कम इस बात से डिसएग्री नहीं होगा कि आपके पास में नॉलेज नहीं है। अदरवाइज़ होगा क्या, आप अपने कॉल के बीच में कस्टमर को बोलेंगे सर प्लीज़ गिव मी 2 मिनट्स, आई विल टॉक टू यू लेटर आफ्टर डिस्कसिंग दिस पॉइंट विद माई मैनेजर। आप अपने मैनेजर से बात करने की कोशिश करोगे, उसके बाद वापस जाओगे, कस्टमर आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, ठीक है, या फिर आपको वो बोलेगा कि मैं अभी बिज़ी हूँ, बाद में बात करना। तो आपका जो रिदम है बीच में वो टूट जाता है। तो आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरी रिसर्च आपके पास होनी चाहिए, पूरी स्टडी होनी चाहिए, होमवर्क होना चाहिए। उसके बाद ही आप कस्टमर से बात करना स्टार्ट करें। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप 100% पूरा कॉन्फिडेंटली पहली बार में प्रोडक्ट के बारे में बात करने लग जाएं। स्टार्टिंग के कुछ दिन के अंदर जब आप कुछ कस्टमर से बात करोगे तो थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस भी आपको आता जाएगा, उसके बाद आप अच्छे से और बात कर सकते हैं। बट हाँ, जितना हो सके इनिशियल लेवल पे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के इस बारे में जानकारी इकट्ठा कर लें, उसके बारे में पढ़ लें, सीख लें, उसके बाद ही कस्टमर को अप्रोच करें। ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट है स्टडी अबाउट योर कंपटीशन मार्केट। ठीक है, कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, कई अच्छे सेल्स पर्सन भी थोड़े टाइम के बाद में सेल्स लाना बंद कर देते हैं या उनकी भी सेल्स डाउन हो जाती है। किसी महीने में तो आप अच्छा काम कर रहे हैं और थोड़े टाइम बाद में आपको लग रहा है कि आपका जो बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉई है वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या फिर आपकी जो सर्विसेज हैं उसकी सेल धीरे धीरे करके डाउन होती जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक्चुअली इसलिए होता है कि जनरली कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी टाइम बीइंग के लिए उस मार्केट के लिए परफेक्ट होती हैं, बट धीरे धीरे करके मार्केट में कंपटीशंस भी आ जाती है। अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, मार्केट में किसी और के पास नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी सेल्स बढ़ेगी, धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी। बट हाँ, जैसे ही कंपटीशन के अंदर मार्केट में कोई और कंपनी भी सेम टाइप का प्रोडक्ट लेके आती है या सेम टाइप की सर्विसेज देती है, तो वहाँ पे आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, आपको उन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। और उसके लिए होता क्या है, जनरली आपका काम चालू होने के बाद, सेल्स आने के बाद में आप मार्केट को इग्नोर करने लग जाते हो, आपके कंपटीशन को इग्नोर करने लग जाते हो कि वो क्या कर रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो हमारा काम से काम रखेंगे। बट होता क्या है, कंपटीशन मार्केट के अंदर और कंपनीज़ क्या कर रही हैं और हमारे कंपटीशन के अंदर और कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, हमारे कंपटीशन में और कौन कौन से लोग सर्विसेज दे रहे हैं, आपको अपनी मार्केट के बारे में भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो होगा क्या, आपको उनके प्लस और माइनस पॉइंट्स पता नहीं होंगे। अगर आपको उनके प्लस माइनस पॉइंट पता नहीं होंगे, हो सकता है उनका प्रोडक्ट आपसे अच्छा हो सकता है उनकी सर्विस आपसे अच्छी हो सकता है उनके प्राइजेज़ आपसे कम हो, ठीक है, उनकी सर्विसेज भी अच्छी हैं, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है रिफ़ंड पॉलिसी उन्होंने दे रखी हो, रिफ़ंड पॉलिसी के तहत गारंटी के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं जिसकी वजह से आप पीछे हट सकते हो मार्केट के अंदर और दूसरी कंपनीज आपसे आगे निकल सकती हैं, या फिर आपका प्रोडक्ट मार्केट में धीरे धीरे करके डाउन होने लग जाता है। तो आपको हमेशा अलर्ट होना चाहिए, अपनी मार्केट के बारे में हमेशा नॉलेज लेते रहिए। आपकी इंडस्ट्री के अंदर या आपके फील्ड में कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, क्या नए ट्रेंड्स आ गए हैं, आपको टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो आपकी सेल्स धीरे धीरे करके डाउन होगी ही होगी। आपको अपनी सेल्स इंक्रीज़ करते रहनी है, तो आपको अपने आप को भी अपडेट करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को भी अपडेट रखना पड़ेगा, और आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में भी टाइम टू टाइम बदलाव करते रहने पड़ेंगे, चेंजेस करते रहने पड़ेंगे। इन केस ऑफ अगर इन टर्म ऑफ आपको अगर अपने प्रोडक्ट के अंदर प्राइसिंग उसको कंपटीशन मार्केट के हिसाब से करना है, या उसकी क्वालिटी में इन्हांसमेंट करना है,
या आपकी जो सेल्स सर्विसेज हैं या आफ्टर सेल्स सर्विसेज हैं उसके अंदर आपको अच्छा करना है, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लर्न न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स टू कन्विंस योर क्लाइंट्स। ओके, होता क्या है, हम लोग एक बार काम स्टार्ट कर लेते हैं और हमें रिज़ल्ट मिलने लग जाते हैं, तो हम लोग तरीके बदलते नहीं हैं, अपने सेम तरीके से काम करते रहते हैं। जैसे पहले कोल्ड कॉलिंग चलती थी तो लोग कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई कोल्ड कॉलिंग कर रहा है तो उसको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। या फिर आपके जो स्क्रिप्ट है, जैसे आप बात कर रहे थे 10 दिन पहले या 1 साल पहले अपने कस्टमर से, सेम तरीके से ही आप आज भी कस्टमर को अपनी सेल्स पिच देते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पुरानी स्क्रिप्ट को ही बार बार कंटिन्यू करें, आपको नए नए ट्रिक्स और टिप्स भी सीखने चाहिए कि सेल्स को अच्छा करने के लिए या सेल्स को मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए हम कौन कौन सी नई चीज़ें और सीख सकते हैं, हमारी सेल्स पिच के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पे जा सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, उसमें लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं, वो चेक कर सकते हो, उससे सीख सकते हो। प्लस कई सारे अच्छे अच्छे सेल्स के ट्रेनर्स हैं जो कि अपने कोर्सेज सेल करते हैं या फिर अपने लाइव वेबिनार्स के अंदर सेल्स की नई नई ट्रिक्स सिखाते हैं, टिप्स सिखाते हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, उनके वीडियोस भी देख सकते हो। अल्टीमेटली यू हैव टू बी अपडेट, आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, आपको नए नए तरीके सीखने पड़ेंगे सेल्स करने के। अगर मान लीजिए पहले आपके पास कोई एम्प्लॉय थे, वो डोर टू डोर विजिट करते थे, वहीं से सेल्स करते थे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप वैसे ही काम करते रहें। आज के टाइम पे ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या और भी कई सारे तरीके होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी रीच बढ़ा सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को ऑटोमेशन मोड पे भी बेच सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको केवल 2-3 एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो उसके लिए ऑब्वियसली होगा क्या, आपको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा, नई टिप्स सीखनी पड़ेगी, ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन जाके नेट पे सर्च करना पड़ेगा, क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे मैं अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, कैसे टिप्स और ट्रिक्स समझ सकता हूँ, नई टिप्स कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, अपने एम्प्लॉय को कैसे ट्रेन कर सकता हूँ, ठीक है। होता क्या है, आप खुद को तो अपडेट कर लेते हो लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देते हो कि उनको भी अपडेट होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ होता क्या है, वो पुराने तरीके से काम करते रहते हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो सेल्स इंक्रीज़ करेंगे, बट होता क्या है, वो सेल्स इंक्रीज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने आप को न्यू ट्रिक्स और टिप्स के बारे में लर्न करना है, ऑनलाइन जाना है, नेट पे देखना है, यूट्यूब और भी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे जाके आप चेक करिए क्या क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ में क्या क्या एडवांसमेंट हो रहा है, उनको सीखिए और कोशिश करिए अपने बिज़नेस के अंदर अगर वो अप्लाई हो सकती हैं तो उनको अप्लाई करें और अपनी सेल्स को बढ़ते हुए देखते रहिए। नाउ पॉइंट नंबर 5, एक्सेप्ट और प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेप्ट रिजेक्शन। ओके, अब ये एक्चुअली क्या किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। रिजेक्शन एक ऐसा नेगेटिव वर्ड है जिसके भी सामने आएगा कि यार मेरे को रिजेक्ट कर दिया किसी कंपनी ने या किसी क्लाइंट ने, अपने से प्रोडक्ट परचेज़ नहीं किया, जो प्रॉस्पेक्ट था उसको मैंने इतना समझाया लेकिन फिर भी उसने मेरे से प्रोजेक्ट नहीं लिया या मेरे से सर्विसेज नहीं ली या मेरे से प्रोडक्ट नहीं लिया। तो एक्सेप्ट दिस, ठीक है, जेन्युइनली इसको एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 10 जनों तक अपना प्रोडक्ट लेके जाएं या 10 जनों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करें, बताएं या अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं और 10 के 10 प्रॉस्पेक्ट आपके कस्टमर बन जाएं, आपका प्रोडक्ट परचेज़ कर लें या फिर आपकी सर्विसेज ले लें। बिकॉज़ कई लोग आपसे इंक्वायरी करते हैं, कई लोग आपकी शॉप पे आते हैं, हर जना आपकी शॉप से परचेज़ करके नहीं जाएगा। हर बंदा आपसे पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी नहीं करता है, वो अपनी एक्चुअल डिमांड बताता नहीं है कि उसको क्या चाहिए, कितनी रेंज में चाहिए, ठीक है, वो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता है। ऑब्वियस, ये सब चीज़ें ऑब्वियस ही बातें हैं, ठीक है। तो आप एक्सेप्ट करिए रिजेक्शंस को। उससे होगा क्या, आप अगर अपने आप को प्रिपेयर करके रखेंगे कि हाँ, कि मैं 10 जनों से बात करूँगा और 10 में से केवल 1 या 2 जने या मैक्सिमम 3 या 4 जने ही मेरे से वो सर्विसेज लेंगे, क्योंकि 3 या 4 नंबर भी मैं आपको हाई एंड पे बता रहा हूँ कि 10 जनों से अगर आप बात कर रहे हैं, 10 जने आपके पास आते हैं, इंक्वायरी करते हैं आपकी सर्विसेज के लिए या फिर आपके प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करते हैं, तो 10 में से 2 जने भी अगर आपसे प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं तो काफ़ी हाई नंबर्स है वो, ठीक है। तो आप डीमोटिवेट मत होइए कि 8 जनों ने आपसे नहीं लिया, वो आज नहीं लेंगे तो बाद में ले लेंगे आपसे। आप उनको पिच करते रहिए। आप
किसी पर्सन से बात करते हैं, उनको 100% कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेता है या आपसे सर्विस नहीं लेता है, तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको करना क्या है, आपको मूव ऑन करना है। आप उसको अपना ब्रोशर दे दीजिए या फिर आपका मैसेज दे दीजिए, आपकी वेबसाइट का लिंक भेज दीजिए और कोशिश करिए वो आपसे आपकी ऐप से जुड़ जाए या फिर आपके किसी प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री सब्सक्रिप्शन ले ले और धीरे धीरे करके आप उसको वैल्यू देना चालू कर दीजिए, वैल्यू देते रहिए। जब उसको लगेगा कि नहीं यार एक्चुअल में ये कंपनी का ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम का है या फिर ये सर्विस मेरे काम की है, तो वो आगे होके आपसे वो प्रोडक्ट परचेस करेगा या आगे होके आके आपसे वो सर्विस परचेस करेगा। ठीक है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करिए और आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच सकें। ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका सेल्स बढ़ने के। ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर अगर डिपेंडेंट है तो उनको भी ये चीज़ें सिखाएं, उनको भी आप मोटिवेट करें या उनको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज दें कि आपको भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पर्सन आपसे आपकी सर्विस नहीं ले रहा है, 10 में से 2 ही ले रहे हैं, 10 में से 1 भी ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 10 में से 9 जने परफेक्ट नहीं हो सकते। हो सकता है कि वो जो बजट था उनका वो बजट मैच नहीं कर रहा हो सकता हो उनको इतनी अर्जेंसी नहीं है उस प्रोडक्ट की। ठीक है, हो सकता है उन्होंने ऐसे ही जनरल क्वेरी कर लिया, उनको वो चीज़ चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप उन चीज़ों को कंसीडर करते चलिए। आप हमेशा ये मत सोचिए कि सारे लोग हमसे प्रोडक्ट परचेस करेंगे या सारे के सारी इंक्वायरीज़ कन्वर्ट हो जाएंगी, सारी लीड्स आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो एक्सेप्ट द रिजेक्शन एंड ट्राई टू कन्विंस द कस्टमर 100%। आप 100% ट्राई करिए उसके लिए। ठीक है, और अगर उस समय उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कन्वर्ट नहीं होता है तो कुछ ऐसा करके जाइए या ऐसे तरीके से उससे कम्युनिकेट करिए कि इन फ्यूचर में जब भी उसको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो या फिर उसके पास पैसा हो तो वो आपसे वो सर्विस लेने आए। आप उससे अपना कम्युनिकेशन इतना बेटर रखिए कि वो आपके पास वापस लौट के आए। ओके, थैंक यू। आपने मेरा ये पूरा ट्रेनिंग सेशन सुना, देखा, समझा। मैं होप करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को अप्लाई करेंगे अपने बिज़नेस के अंदर और अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। हरीश नाम है मेरा, हरीश किरनानी। और आप अगर इस मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नए और भी वीडियोस मिलते रहेंगे इसमें, कैसे आप अपने बिज़नेस को इन्हांस कर सकते हैं, कैसे आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं। मैं आने वाले समय में और भी वीडियोस बनाऊंगा और भी वीडियोस आपको दूंगा जिनसे आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप खुद भी अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी सर्विस को बढ़ा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।